दोस्तों, आज हम समझेंगे रेजिडेंटल स्टेटस फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हमें पता है कि रेजिडेंटल स्टेटस बहुत ही ज़रूरी है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। और रेजिडेंटल स्टेटस जो टैक्स अथॉरिटीज़ कहते हैं वो डिपेंड नहीं करता है आपकी सिटीज़नशिप पे या आपके डोमिसाइल पे। हालांकि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन टैक्स के लिए अपना प्रोसीजर है जो हमें सीखना है। जब हम रेजिडेंटल स्टेटस की बात करते हैं तो हमें इंडिविजुअल आता है सामने, जिसका हमें निकालना है। इंडिविजुअल हो गया मेल, फीमेल, इसमें माइनर भी आता है, या इंडो अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म, एसोसिएशन, कंपनी। ये सारी जो एंटिटीज़ हैं इनका अलग अलग प्रोसीजर है हमें रेजिडेंटल स्टेटस निकालने के लिए। पहले बात हम करेंगे इंडिविजुअल की। तो जब हम इंडिविजुअल का रेजिडेंटल स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो दो आंसर्स हमारे पास आते हैं, या तो बंदा रेजिडेंट निकलेगा या तो नॉन रेजिडेंट निकलेगा। अगर नॉन रेजिडेंट निकला, इसका ये माना हो गया हमें आगे कोई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल निकला रेजिडेंट, तो और दो चीज़ें देखनी है। अगर ये रेजिडेंट है, क्या ये ऑर्डिनरी भी हैं? अगर ये रेजिडेंट हैं, क्या ये नॉन ऑर्डिनरी भी हैं? अब आप कहोगे सर, आप कभी कहते हो रेजिडेंट, कभी कहते हो नॉन रेजिडेंट, कभी कहते हो ऑर्डिनरी, कभी कहते हो नॉन ऑर्डिनरी, और यहाँ से कहते हो कि ये तो सिटीज़नशिप पे डिपेंड नहीं है। फिर ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी हम रेजिडेंटल स्टेटस निकालते हैं, सबसे पहले आपको अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर देखना है। हमारा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये है हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आई यूज़ द वर्ड रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इसका ये माना हो गया ये हर साल चेंज होता है। दूसरी बात ये है कि रेजिडेंटल स्टेटस डिपेंड करता है स्टे इन इंडिया, यानी आपने हिंदुस्तान में कितना वक्त गुजारा है। अब गुजारने में दो चीज़ें आएंगी, एक तो हम जैसे हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में ही हैं, बाहर से भी कोई आ सकता है, वो भी इंडिया में रह सकता है, उसके लिए भी ये कानून नाफिज होगा। तो हमारे पास रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट निकालने के लिए दो कंडीशंस हैं, जिनको हम बेसिक कंडीशंस कहते हैं। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बंदा रेजिडेंट होगा। अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया। पहली कंडीशन क्या है? क्या इसने पिछले साल, यानी पिछला साल हो गया हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्या इसने पिछले रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में टोटल में 182 डेज गुजारे हैं कम से कम, तो बन गया रेजिडेंट। अगर किसी ने 180 डेज गुजारे हैं तो उसका माना यह हो गया पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन तब चेक करते हैं हम जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रेजिडेंट आ गया, तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको देखना है पिछले साल इसने 60 डेज मत गुजारे हैं हिंदुस्तान में, और साथ ही साथ पिछले के जो पिछले 4 साल हैं, यानी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की प्रीसीडिंग 4 साल जो हैं, क्या उसमें से इसने 365 डेज गुजारे हैं इंडिया में। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये उसी वक्त रेजिडेंट करार दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इन दो कंडीशनों में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।